भाजपा के घोषणा पत्र में जारी महतारी वंदन योजना को लेकर सियासत तेज हुई है। बता दें कि दुर्ग और पाटन विधानसभा में भी मोदी सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ चुनाव के लिए जारी घोषणा पत्र का प्रभाव देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार आने पर महतारी वंदन योजना में हर साल महिलाओं को 12,000 रुपए देने की गारंटी है। इस संबंध में भाजपा जिला मंत्री और पाटन विधानसभा के सह संयोजक रोहित साहू ने साधना न्यूज के साथ खास बातचीत की। नमस्कार, जय जोहार। मैं हूं ललित, साधना न्यूज संवाददाता। एक बार फिर से जम्मू संगवारी मंच में साधना न्यूज के बहुत स्वागत है। और आज हम उतई पहुंचे हैं, उतई नगर पंचायत क्षेत्र में। और आज हम चर्चा करबो एक ऐसे शख्सियत से जो लगातार भाजपा के सच्चा सिपाही बन के वो लगातार चुनाव में काम करते हैं। और अभी बीते एक सप्ताह से समीकरण जो है चेंज होते दिखाई देते। ऐसे जनता मन के कहना है, कार्यकर्ता मन के कहना है। जो मोदी जी जो योजना लॉन्च करे है ओमे भी चर्चा करबो। खबर की जो घोषणा पत्र में जो मोदी जी अपन दावा और वादा करे है, और वही बीच में भूपेश बघेल जी भी अपन घोषणा पत्र दावा और वादा करे है। और दोनों घोषणा पत्र में जो चुनावी जो समीकरण है ओमे टकराव दिखाई देते। वो सबो बात ला लेके हम चर्चा करबो। हमारे साथ खास मेहमान है रोहित साहू जी, और वो भाजपा के वरिष्ठ नेता भी है और लगातार अपन क्षेत्र में, अपन पाटन विधानसभा क्षेत्र में बड़े नेता के रूप में काम कर रहे थे। प्रत्याशी जो है विजय बघेलवर जी। सबसे पहले आपके साधना न्यूज में बहुत स्वागत। सर्वप्रथम साधना न्यूज और ये चैनल जितना जन दर्शक देखा थे सब धनला मोर डाहले जय जोहार। साहू जी, बीते एक सप्ताह से समीकरण चेंज दिखाई दे थे। ऐसे लोग बाग के कहना है, अभी जैसे घुमा था तो पहली 50-50 री से टकराव रही से, लेकिन अभी भाजपा की तरफ लोग बाग के झुकाव है। कहा थे कितना सच्चाई है? देखो, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार साल भर से बहुत ज्यादा, मतलब ये बोला जाए कि अपन पूरा ऊर्जा लगा दे है। और जैसे आप बोला तो एक हफ्ता से बदलाव नजर आते। ये बदलाव एक हफ्ता से नहीं, ये 15-20 दिन से ये तेजी से बढ़ा थे। और विकर तेजी से बढ़े कारण यह है कि शुरू से ही सरकार के खिलाफ बहुत सारा घोटाला में आरोप लगे हैं और बहुत सारा अधिकारी और नेता मन ला जेल में अभी रहना पड़े है। एक अलावा अभी आप मैं सुने हो कि भिलाई में महादेव ऐप करके एक सट्टा ऐप लॉन्च हो रही से। और वो में शुरू में शुरुआती दौर में अपन सुने रहे कि उसमें 2,000, 4,000, 5,000 के घोटाला है। आज उनमें दिखा जाते कि करीब 20,000 करोड़ से अधिक में घोटाला हुआ है। और जब से उनमें सीएम के नाम आया है कि 508 करोड़ के लेन देन सीएम या सीएम के परिजन से हुए है, तब से स्थिति काफी चेंजेस हुआ है। और दूसरा चीज, जब घोषणा पत्र लॉन्च हुई से, भाजपा के घोषणा पत्र लॉन्च हुई से, तो भाजपा के घोषणा पत्र जनता मोदी के गारंटी मान के चला थे। और मोदी के गारंटी में के कारण भाजपा के घोषणा पत्र में जनता के ऊपर पूरा विश्वास है। अभी सबला पता है कि अगर भाजपा अगर घोषणा करे है 3100 रुपए क्विंटल में प्रति एकड़ 21 क्विंटल अगर धान खरीदी तो वो 100% खरीदी और एक मुफ्त भुगतान करी। वैसने युवा मनबर योजना ला रही से कि 1-2 साल के अंदर कम से कम 1 लाख युवा ला 2 साल के अंदर नौकरी देना है, सरकारी नौकरी देना है। वैसने 2 साल के अंदर कम से कम 1.5 लाख पंचायत जो स्तर के युवा है ओला नौकरी देना है। तो युवा मन में भी जबरदस्त उत्साह है। ओकर अलावा जो अपनी भाजपा के घोषणा पत्र में महतारी वंदन योजना के तहत जो प्रति वर्ष 12,000 रुपया पर एक महिला ला दिए जाही। मान लो एक घर में एक महिला है तो पर एक महीना के हिसाब से 1,000 रुपए के हिसाब से एक साल में 12,000, 2 जन है तो 24,000, 3 जन है तो 36,000, ऐसे करके जितना ओकर संख्या रही पर महिला के हिसाब से 12,000 रुपए दे जाही। तो एक महिला मन में इतना जबरदस्त उत्साह है। अभी कुछ समय तो देखे पड़ी 1-2 गांव में कि जहां पे कांग्रेस के झंडा लगे है, वो घर के महिला मन है वो कांग्रेस के झंडा ला निकाल के फेंक दी कि नहीं, यहाँ भाजपा के झंडा लगना चाहिए, है ना, हमारा मोदी के हाथ मजबूत करना है। भूपेश के ऊपर मतलब भरोसा नहीं है। भूपेश अगर अपन घोषणा पत्र में कुछ भी लिख दी तो वो जनता ला ये पता है कि पिछले बार भी वो 36 वादा करी रही से, एक भी वादा पूरा नहीं करी। शराबबंदी के वादा करी से एक भी वादा पूरा नहीं करी से, और शासन व्यवस्था पूरी तरह से ठप है। तो भूपेश के ऊपर भरोसा नहीं है। भूपेश है तो भ्रष्टाचार है। तो मोदी के हाथ ला मजबूत करना है और घोषणा पत्र मोदी के गारंटी मान के जनता हाथों हाथ लेवा थे। साहू जी, पिछले 5 साल की अगर बात करन, भूपेश सरकार के अगर बात करन, तो किसान मन समृद्ध हो है, मजबूत हो है। सरकार के हमेशा ऐसे चैलेंज है। और वही बीच में अभी 3200 रुपया
दे के घोषणा करे भूपेश सरकार हा, और आपके जो मोदी सरकार है 31 रुपया दे घोषणा करे, दोनों में डिफरेंस भी है, ओकर बाद भी झुकाओ आपके तरफ। देखो, भूपेश बघेल के घोषणा ला मैं आप ला पहली बता दे हूं कि जनता के भरोसा भूपेश के ऊपर से उठ चुके हैं। और अगर आप कैलकुलेशन में अगर आप बात करो, जैसे वो 32 रुपये बोला थे, है ना, तो 20 क्विंटल धान है, 20 क्विंटल धान है। और भाजपा के घोषणा पत्र में 21 क्विंटल धान खरीदा थे, तो वो में भी आप ला एक अगर कैलकुलेट करूँ तो वो 1000-1200 रुपया ऊपर है, अगर आप ला जाइए अगर कैलकुलेशन अगर आप करूँ। दूसरा चीज, युवा अगर आप बोलूँ तो अगर एक भी शहर गांव में कोई ऐसे कोई युवा बताओ जेकर नौकरी लगे है, युवा मन के भरोसा पहली से उठ चुके हैं कि युवा मन इतना मेहनत करी और यूपीएससी में आज इतना बड़े घोटाला हुई से, ये छत्तीसगढ़ में पहली बार हुई से, तो युवा मन के तो विश्वास ही नहीं है, तो युवा मन में ओकर क्रेज होना तो कहना बेकार की बात है। और रही बात किसान मन के, तो किसान अगर समृद्ध होती है ना, तो किसान अगर समृद्ध होती तो अभी भूपेश बघेल बोल रहे थे कर्जा माफ, तब आदमी कर्जा कब लेते जब आदमी ला तकलीफ होते, कहीं परेशानी होते, तो किसान समृद्ध नहीं हुए। तो ये भूपेश बघेल खुद बोला थे कर्जा माफ, मतलब वो किसान समृद्ध हो ही नहीं है, किसान पर कोई भी अच्छा योजना चले नहीं है। एक चीज वो है, एक साथ एक मुश्त पैसा देख भी बात करे है मोदी जी है सरकार आए के बाद, मतलब जो किस्त में पैसा देती है भूपेश सरकार है 4 किस्त में, ओला एक मुश्त दे के बात करे, ओकर भी प्रभाव किसान मन में रही। बिल्कुल प्रभाव पड़ी। अगर मान लो जाए मोला कोई चीज खरीदना है या मैं कोई योजना बनाऊं, कोई कृषि उपकरण खरीदना है या किसान ला कोई पैसा की जरूरत है, अब मैं ओला झुला के पैसा दूं, तो अगर मैं चिल्हर पैसा दूं तो ये तीती वो खर्चा हो जाएगी। अब एक मुश्त दूं तो वो जो योजना बना है, जो ओकर घर की योजना है या कोई चीज खरीदे सोचे है, तो वो चीज में ओकर ऊपर उपयोग होई। तो निश्चित रूप से समय बहुत कम रह गए है और दोनों ही पार्टी धुआंधार प्रचार प्रसार करत है। आपके भी पार्टी है रोज 10 गांव 12 गांव जावत है, चाहे वो दुर्ग ग्रामीण में ललित चंद्राकर जी की बात करन, चाहे यहाँ माननीय सांसद जी विजय बघेल जी की बात करन, वहीं भूपेश बघेल साहब भी लगातार पूरा प्रदेश भर के दौरा करत है, क्षेत्र के दौरा तो करते अच्छे वहाँ, तो दोनों में टकराव की स्थिति जो है काफी बढ़ गई। देखो, टकराव की स्थिति ऐसे है कि अगर आप पाटन विधानसभा जाओ तो पाटन विधानसभा में स्थिति यह है कि भूपेश बघेल ला पता है कि भूपेश बघेल चुनाव हारा थे। और अगर आप दुर्ग ग्रामीण में अगर आप जाओ तो दुर्ग ग्रामीण में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू भी पता है कि वो चुनाव हारा थे। एक साथी अब दोनों जन मिल के चुनाव लड़ा थे। अभी दुर्ग ग्रामीण में भूपेश बघेल जी ला बुलाया पड़िस। अब ये बताओ, गृह मंत्री खुद एक कद्दावर नेता है और ओला मुख्यमंत्री सदत लेल पड़िस कि नहीं भाई आप दुर्ग ग्रामीण पे आओ, अपन सामाजिक वोट ला मोला दिलाओ, और वही काम वही बूता भूपेश बघेल जी करत थे। वो ताम्रध्वज साहू जी ला गृह मंत्री जी ला अपन क्षेत्र में बुला थे। तो आप बताओ, जब मुख्यमंत्री खुद पूरा 90 विधानसभा के चुनाव लड़ा थे तो बोला गृह मंत्री के कब जरूरत पड़ी, तो कहीं न कहीं वह जातिगत राजनीति करत है कि साहू समाज से ताम्रध्वज साहू जी आते, अगर पाटन विधानसभा में आई तो मोला साहू समाज के वोट के लाभ मिली, तो कहीं न कहीं भूपेश बघेल के अंदर भय है कि विजय बघेल चुनाव जीता थे। तो प्रदेश में कतिक सीट लगवा? देखो, एग्जैक्ट बोलना तो एक अंदाज अगर मैं अब बोलना चाहूं कि सीट लत नहीं बोलूं, लेकिन पूर्ण बहुमत से भाजपा के सरकार छत्तीसगढ़ में एदारी बना था। बीच के जो विधायक है उकरमन के सपोर्ट तो ले नहीं पड़ी, ऐसे संभावना कुछ? देखो, भारतीय जनता पार्टी है सबका साथ, सबका विकास, सबला साथ लेके चलते। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण सक्षम है, पूर्ण रूप से बहुमत के सरकार बनते। अब कोई राजनीतिक दल अगर मान लो अगर समर्थन देना चाहिए, तो अगर ओकर विचारधारा सही है तो भारतीय जनता पार्टी ला ओकर से कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। एक दिन पहले ही आपके जो प्रत्याशी मला नोटिस मिले हैं निर्वाचन से, ओकर कितना आप विश्लेषण करते? ये कांग्रेस के बौखलाहट हरे। कांग्रेस के बौखलाहट एक हरे कि ओकर जनाधार धीरे धीरे घटा थे। अब जनाधार धीरे धीरे घटी तो जाहिर सी बात है, जो आदमी सत्ता में रहे है और पूर्ण बहुमत के 65-70 सीट ओकर रही से, और अचानक से ओकर जमीन से ओकर नीचे से जमीन खिसकी, तो बौखलाहट होना स्वाभाविक है। और जो महतारी वंदन योजना की जो फॉर्म है ओला लोगन हाथों हाथ लेते, लोगन और मोदी गारंटी बनाते, महिला मन ला मोदी जी ऊपर बहुत विश्वास है। तो ये वजह से ओमन निर्वाचन आयोग में शिकायत भी कर रही से, ओमन शिकायत करी से, तो अरुण साहू जी हा
अपन लेटर पेड में जवाब भी दे हैं। अगर मान लो जाए वो न्याय उचित नहीं हुई तो वो कोर्ट के मामला हरे और निर्वाचन आयोग के मामला हरे, तो ओकर जवाब दिए जा चुके हैं। और भारतीय जनता पार्टी कोई तरह से प्रलोभन नहीं देते। वो महतारी वंदन योजना के जो फॉर्म है वो अवेयरनेस पर, जानकारी पर लोगन मन से भरवाए जाते हैं। 17 तारीख को मतदान है। कई मतदाता भाई बहन मन व्यस्तता की वजह से मतदान नहीं कर पाए। ऐसे मतदाता भाई मन पर आपके माध्यम से मैसेज मतदान करे। मैं हाँ समस्त मतदाता भाई मन ला निवेदन करूँ कि ये लोकतंत्र के महापर्व है, 100% मतदान होना चाहिए। आप वो दिन वाला तिहार मान के, जैसे दिवाली में आप अपन घर में आते हो छुट्टी मार के, वैसे मतदान के दिन भी आप छुट्टी मार के अपन मतदान के उपयोग करो। अगर आप नहीं आहू तो ये समझो कि आपके एक वोट खराब जाते हैं और एकर आपके वोट बहुत बहुमूल्य है। तो आप मन ला एक आग्रह करूँ मतदाता मन ला कि अपन बहुमूल्य वोट डाले बार 17 तारीख के मतदान केंद्र जरूर पहुंचे। कोयरी से रोहित साहू जी जो भाजपा के वरिष्ठ नेता है, पाटन विधानसभा में लगातार भाजपा के केंद्र सरकार के तमाम योजना ला आम पब्लिक तक पहुंचा के चुनाव के तैयारी करत है। प्रत्याशी बर विजय बघेल जी भी लगातार दौरा करत है, ओकर संग में भी हर गांव में जाके चुनाव प्रचार प्रसार करत है। आगे और भी अपडेट करात रहो राजनीतिक विषय में। कैमरा पर्सन